भाई डेट पर जाना, लेकिन किसी पगलेट लड़की के साथ तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वो पगलेट लड़की तुम्हारा जीना पूरी तरह से हराम करके रख देने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे लड़के और लड़कियां होती हैं जिन्हें कोई भी पसंद नहीं आता है और वो किसी को इग्नोर भी नहीं करती है। उसे हर कोई पसंद आता है और उसे हर कोई नापसंद भी आता है। वो पूरी जिंदगी यही समझने में लगा देती है कि असल में मेरे लिए परफेक्ट इंसान कौन है। लड़कों के लिए भी ये बात है और लड़कियों के लिए भी ये बात है। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो कि शादी के बाद भी ये सोच रहे होते हैं कि क्या ये लड़का या लड़की मेरे लिए परफेक्ट है भी या नहीं, और इसी कसमकस में वो पूरी जिंदगी भांड बनाकर रख देते हैं। उनकी पूरी तरह से सटकी हुई रहती है और वो पूरी लाइफ यही सोच रहे होते हैं कि मैंने जिसे चुना है वो क्या मेरे लिए सही है या फिर नहीं, और इसी घंटागिरी में उसकी भी लाइफ की घंटी बजी रहती है। इवन जिसे वो चॉइस करती है उसकी तो डबल घंटी बज जाती है। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही चीजें भी आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ डिलोरम वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 41 to 46 मिनट की है, यानी कि इस सीरीज को देखने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय होना चाहिए। इसमें इतने सारे आपको न्यूड और सेक्सुअल चीजें नजर आने वाली होगी, जो कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी पसंद ना करें। साफ तौर पे कहा जाए तो इसे अपने फैमिली के साथ तो देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, और इसे स्पेशली उन बंदों को जरूर दिखाएं जो कि थोड़े बहुत साइकोपैथ हैं, यानी कि वो अपने लाइफ की डिसीजन ठीक तरह से अपने पार्टनर चुनने में नहीं ले पा रहे हैं। उन भगलोल लोगों को ये सीरीज जरूर दिखाए। सिचुएशनशिप, मॉर्निंग शेप, इवनिंग शेप, नाइट शेप, डिनर शेप, लंच शेप, ये सभी डेटिंग जो भी लोग करते हैं उन्हें ये सीरीज़ एटलीस्ट आप जरूर दिखाएं कि वो कितने लोगों की बजाते हैं और लास्ट में भगवान उनकी किस तरह बजाता है। यही चीज़ आप इस सीरीज़ में भी देखने वाले होंगे। इसमें आप देखने वाले होंगे एक ऐसी लड़की जो कि अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ संभोग करती है, लेकिन वो अपने लिए एक रियल इंसान ठीक तरह से ढूंढ ही नहीं पा रही होती है, और लास्ट तक उसकी ये जर्नी कहाँ पर ख़त्म होती है, यानी कि उसकी ये भगलोलगिरी जर्नी कहाँ पर ख़त्म होती है, यही चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। इसके हर एक एपिसोड में आपको इतने सारे सेक्सुअल सीन्स नज़र आएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे। इसीलिए ये सीरीज़ नहीं बल्कि इसे एक अलग ही कैटेगरी देनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि इसे किस कैटेगरी में रखना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कि ये सीरीज़ मेरे लिए कैसी रही। तो दोस्तों ये सीरीज़ रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी, और इसमें एक ऐसी चीज़ दिखाई गई है जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत से बंदों के लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बैठने वाली होगी, जो कि अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, क्योंकि डिसीजन अगर आप ठीक तरह से नहीं लेते हैं तो डिसीजन ही आपकी ले लेती है। कुछ ऐसी ही चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। तो दोस्तों ये सीरीज़ रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी, और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.2 स्टार, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि इस सीरीज़ को और भी ज़्यादा भगलोल भरी बना देती है। इसीलिए इसकी 3.2 रेटिंग काफ़ी हद तक अच्छी है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अच्छी ही चीज़ें दिखाई गई है, प्लस इसमें कुछ ऐसी भी नेगेटिव चीज़ों को भी दिखाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। तो दोस्तों फाइनली अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों सीरीज़ देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस सीरीज़ को आप अपने फैमिली के साथ तो ना ही देखें तो ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ।